बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे, मुतमईन होंगे। अल्लाह ताला जो ही आपको हंसता मुस्कुराता खुश रखे। तो जी ये कुछ हफ्सा की क्रिएशंस देखें। ये माशाल्लाह से इसको शौक़ है पेंटिंग का, तो ये करती रहती है। जब भी इसको टाइम मिलता है तो इसकी बस यही फरमाइश होती है, मेरे लिए कैनवस ले आए, मेरे लिए कलर ले आए। तो इसने घर में ऐसे जगह जगह अपने नमूने बना के लटकाए हुए हैं। तो चले जी, चाय भी बन गई है, मेडिसिन भी लेते हैं और आपसे बातें भी करते हैं। ये मेरी मदर इन लॉ है, अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला मकाम नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। तो चले जी, चाय पीते हैं और साथ साथ आपसे कुछ बातें भी करते हैं। आज हम किचन स्केल पे बात करेंगे कि किचन स्केल जो है वो कितना ज़रूरी है, आपके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बेकिंग में लें या ना लें। बेकिंग के लिए तो आप 100% लें, बेकिंग तो आप इसके बगैर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें जितनी एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए होती है ग्राम्स में, वो हम किचन स्केल से ही हमें मिल सकती है। और जो डिजिटल वाला इसी से ही एक वो आता है जिसमें वो क्या मैं कहूँ उसको, साइड पे ना मुझे समझ नहीं आ रही मैं उसको क्या कहूँ, सुई वाला होता है वो नहीं आपने लेना, आपने ये डिजिटल लेना है। मेरे पास ये भी है कि मेरा पुराना है और ये कोई मेरे पास 7-8 साल पुराना है, लेकिन ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन इसका ये है कि ये ना चार्जिंग वाला है, इसमें सेल नहीं डलता, ये चार्ज होता है। और समटाइम्स ये होता था कि जब मैं काम करने लगती थी ना तो इसकी बैटरी लो होती थी, तो ये ऑन ही नहीं होता था, फिर इसको मुझे चार्ज करना, फिर मैंने काम करना। तो इसलिए मैंने ना अब एक स्टैंड बाई भी मंगवा लिया है कि जब ये चार्ज ना हो। वैसे मोस्टली मैं यूज़ वो पुराना ही करती हूँ, ये तो मैंने सिर्फ एक बैकअप के तौर पे रखा है कि अगर वो नहीं है तो मैंने काम फ़ौरन करना है तो मैं चले इसको इस्तेमाल कर लूँ। तो मैंने कहा चले आपके साथ एक रिव्यू भी शेयर कर देती हूँ और आपको भी थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। ये देखिए इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसमें 8 यूनिट है, स्टील इसकी बॉडी है और इसका जो है 10 kg तक ये वेट कर सकता है। वैसे ये 10 kg तक करता नहीं है, ये ऐसे लिखा ही होता है। इतना हमने 10 किलो कहाँ इस पर हमने मेजर करना है, ये किचन स्केल होता है। बहरहाल 2-3 किलो तक तो खैर ये कर देता है। तो इसको हम ऑन करते हैं। ये वाला मैं आपको बता रही थी कि ये जो है ना, सबसे पहले वैसे मैंने भी ऐसा ही लिया था, लेकिन इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने इसको टीयर करना है। हमने जो रखा है ना बाउल, उसका वेट हमने माइनस करना है, क्योंकि अगर हम उसका वेट माइनस नहीं करेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगी कि हम मैयर कैसे करें। ये देखिए मैंने इसको उठाया ना, तो इसने 50 ग्राम मुझे माइनस दे दिया कि 50 ग्राम का वेट इस पर अब नहीं है। अब मैं इसको रखूँगी तो ये देखिए 0 हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये जो है इसमें ऑप्शंस काफ़ी सारी हैं, इसमें ग्राम्स भी है, इसमें औंस भी है, यूनिट। अच्छा, हर जो होता है ना किचन स्केल, उसमें ना 2 बटन तो लाजमी होते हैं, ऑन ऑफ का, टीयर का। ऑन ऑफ टीयर एक ही होता है, वो एक ही बटन से दोनों ऑपरेट हो रहे होते हैं। और दूसरा यूनिट का। अच्छा, जो थोड़े सस्ते हैं ना, उसमें 2 ही ऑप्शन होती हैं, ग्राम्स की और रोज़ी की। उसमें साइड पे छोटा सा लिखा हुआ आ रहा था, वो मैं कहा 500 के 600 रुपये का आता है, ये 2600 का आया है। लेकिन ये इसकी क्वालिटी ज़रा अच्छी है, इसलिए मैंने यही ले लिया, क्योंकि कहते नहीं है वो महंगा रोए बार बार, नहीं महंगा रोए बार बार नहीं, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो वो एक बार आप इन्वेस्टमेंट कर लें तो वो फिर आपकी लाइफ टाइम चीज़ें चलती हैं, केयर आपकी अपनी होती है। अच्छा, जो हमने बाउल रखा ना, उसका वेट हमने कर लिया माइनस। तो अब हमने जो भी मेजर करना है ना, तो उसकी मेजरमेंट हमारे पास एक्यूरेट आ जाएगी। अब जैसे मैंने 100 ग्राम चीनी लेनी थी, तो ये देखिए एग्जैक्ट मेरे पास 100 ग्राम शुगर मुझे मिल गई है। तो इसको उठा के अब अगर मैंने कोई सेकंड चीज़ करनी है, कोई और दूसरी चीज़ को मैंने मेजर करना है, तो उसने मुझे -50 कर दिया। तो मैंने, चूँकि जो मेरे बेकिंग के बाउल है ना, वो मैंने सेम ही साइज़ के रखे हुए हैं, सिर्फ कलर उनका डिफरेंट है। कोई मेरा शुगर के लिए है, कोई मेरा वनीला मिक्स नापने के लिए है, कोई मेरा कोको पाउडर के साथ नापने के लिए। तो वो मैंने कलर चेंज है, लेकिन सेम साइज़ के ही हैं। तो मुझे फिर हर दफ़ा ना ज़ीरो नहीं करना पड़ता। तो अभी मैंने मैदा लेना है 100 ग्राम, तो मैं इसको इसलिए वो चूँकि सेम साइज़ का था तो मुझे ज़ीरो नहीं करना पड़ा। लेकिन अब मुझे ज़ीरो करना पड़ा इसलिए कि इसकी जो शेप थी ना और जो वेट था वो कम था। अब मैंने लिक्विड लेना है, तो लिक्विड के लिए मैं इसको ml पे ले जाऊँगी। तो वैसे आप ग्राम्स में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इसमें चूँकि ऑप्शन है तो मैं फिर इसको ml पे कर लेती हूँ। तो मैं ऑयल जो है वो मैंने लेना है 75 ग्राम। तो ग्राम नहीं, सॉरी, ml, क्योंकि लिक्विड ml में ही होते हैं। तो अगर अब आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन सा लूँ, आप जो सस्ता वाला है, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप वो वाला ले लें जिसमें 2 ही ऑप्शन होती है, ओजी वाला और ग्राम्स वाला। तो आप 75 ग्राम ऑयल ले लें, एक ही बात है। इसमें से ये जो मेरे पास है ना, इसमें से ऑयल ज़रा कम कम निकलता है,
तो अच्छा है ना, आराम से आप उसको मैयर कर लेते हो। अच्छा, उसमें ये है कि ये किचन स्केल जो है ना, कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बेकिंग में यूज़ करना है, ये आपके किचन में भी बड़ा काम आता है। मेरी सिस्टर है, वो तो मीट आता है ना घर में, वो तो उसके भी ग्राम्स में पैकेट्स बना के रखती है कि जब मैंने के लिए अपने लिए बनाना है तो इसमें डालना है, ये मैक्रोनी के लिए है तो इतने ग्राम का, उसने तो सारा अपना किया हुआ है। अब ये देखिए, मैं जैसे ही वो उसका साइज़ चेंज होता है ना बर्तन का, तो वो साथ ही वो मुझे बता देता है कि जी इतना माइनस हो रहा है, इतना प्लस हो रहा है। तो हर दफ़ा उसको टियर करते जाएंगे वेट माइनस करके, तो जो चीज़ हमने मैयर करनी है वो हम मैयर करते जाएंगे। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि किचन स्केल जो है ना, ये मतलब कितना ज़रूरी है बेकिंग के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप बेकिंग नहीं कर सकते। और केयर आपकी अपनी है, जब आप इसको इस्तेमाल कर लें, इसको साफ़ करें अच्छी तरह से, उसको अच्छा सा पैक करें, और फिर ये सालों साल चलते हैं। अगर ज़ाहिर है आप उसको घी वाले हाथ लगा रही हैं, ऑयली कर रहे हैं, उस पर मट्टी पड़ रही है, फिर ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। केयर आपकी अपनी है। और जो ये अप्लाइंसेस होती हैं किचन की, ये तो ज़ाहिर है फिर सालों साल चलती है, लेकिन केयर से। और रिश्ते भी मेरा ख़्याल ऐसे ही है ना, रिश्ते भी केयर से ही चलते हैं। जितनी आप रिश्तों की केयर करते हो उतने रिश्ते चलते हैं, अच्छे आपके साथ चलते हैं। चलिए जी, खैर कुछ बातें हो गई, चले जी इसको पैक करते हैं, उसको रखते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, अगर ज़िंदगी रही तो। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने दिलों को और अपने दस्तरखान को बड़ा कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।